तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड, किधर फेंका गया, ऊपर की तरफ विथ द स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकंड से। 28 मीटर पर सेकंड से एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, कहाँ, ऊपर की तरफ। तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। तो एक स्टोन है, एक पत्थर है, ठीक है, इसका अपवर्ड स्पीड जो ऊपर की तरफ फेंके हैं, ठीक है ना, कोई ऊपर छत पर है उसको दे रहे हैं नीचे से फेंक, लो पकड़ो, तो ये जो फेंकी तो इसका इनिशियल जो स्पीड था वो इसे मैं 28 मीटर पर सेकंड से फेंका। ओके, तो u इज इक्वल टू 28 मीटर पर सेकंड अपवर्ड की तरफ। तो स्टोन जा रहा है ऊपर, तो इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है a, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -g, वो डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए माइनस हो गया। क्लियर, तो ए हो गया। अब यह स्टोन जब ऊपर पहुंचेगा तो एक ऐसा स्थान पर पहुंचेगा जहां पर इसके जाने के बाद इसकी वेलोसिटी मैक्स क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और ये इसका एच मैक्स होगा। ये क्या होगा, एच मैक्स। जब एच मैक्स पर पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही एच मैक्स हमें निकालना है। सो सिंपल सॉल्यूशन। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएं, u जान रहे हैं, a जान रहे हैं, v जान रहे हैं, h नहीं जान रहे हैं। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, प्लस माइनस ना जी, ओके, माइनस हो जाएगा, a माइनस g हो गया, ओके, और नहीं तो 2s लिखते, प्लस 2s। चलिए वैल्यू लिखते हैं, हमें निकालना क्या है, h मैक्स। तो h मैक्स मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये u इसका इधर जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2g, ओके, और यहाँ g जो होगा वो किस में होगा, माइनस में, तो माइनस जी लिख देंगे। a क्या है, माइनस जी है, तो माइनस जी लिखेंगे। दैट इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं, v हमारे को क्या है, 0, हटा दो भैया, वो तो 0 हो गया, माइनस माइनस साइन दो, u कितना है 28, तो 28 इंटू 28 बाई माइनस 2 इंटू जी। अब g का वैल्यू हम लोग यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, चलो हमें आसान रहे हल करने में, इसलिए हम ले लेते हैं 10 और इसे हल कर देंगे। ओके, तो माइनस माइनस कट गया, और ये आप हल करोगे तो अप्रॉक्सीमेट आपको आएगा h मैक्स 40 मीटर, 40 मीटर आंसर। ओके, आप हल कर लोगे। तो सिंपल हम लोगों ने फर्स्ट का तो जवाब दे दिया। अब बी देखते हैं। बी क्या है, फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। जब यह मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो उसके ठीक 1 सेकंड पहले, ठीक है ना, ठीक 1 सेकंड पहले यहां पर क्या है ना, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 1 सेकंड पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू वाट। तो हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह बॉल यदि ऊपर से ड्रॉप करता है, ठीक है, तो यानी उस समय ऊपर से जब ड्रॉप करेगा तो इसका u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहां पर t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 सेकंड हो जाएगा, और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड की तरफ ले लिए। और अब हमें इसे बनाना आसान हो गया। तो अपवर्ड जाए चाहे डाउनवर्ड जाए, दोनों समय में यहां पर स्पीड समान रहेंगे। तो चलिए अब डाउनवर्ड पर हम देख ले रहे हैं लेकर के, क्लियर है। तो देखते हैं कि हमारे को निकालना क्या है, फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। तो b पे हम लोग v निकालना है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, v बराबर u प्लस at। इस फार्मूला से हम लोग इजीली निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट इज इक्वल टू v हमें निकालना है, तो u हमें मालूम है 0 प्लस a कितना है, तो 9.8, ठीक है, या 10 लेना है तो 10 ले लो, इंटू t, तो t 1 सेकंड हो गया, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड आंसर। अगर 9.8 लेते हैं तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्पीड होता है।
आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकंड के बाद या 1 सेकंड के पहले, 1 सेकंड यहाँ मैक्सिमम हाइट पर पहुँचने के ठीक 1 सेकंड पहले यहाँ पर इसका स्पीड कितना है 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड जो आप लोगे। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है सी, डज द आंसर ऑफ पार्ट बी, ये जो पार्ट बी का जो आंसर है, चेंज इफ द इनिशियल स्पीड इज मोर देन 28 मीटर पर सेकेंड सच है 40 मीटर पर सेकेंड या 80 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि यदि इस क्वेश्चन में क्या होता कि ये 28 मीटर पर सेकेंड ना हो करके 40 मीटर पर सेकेंड होता, या स्पीड अगर हम लोग 80 मीटर पर सेकेंड ले लें और हम सवाल करें ये बी वाला, तो उस समय हमारा क्वेश्चन का जो ये आंसर आया है क्या यह चेंज करेगा कि नहीं करेगा। तो 40 मीटर पर सेकंड लेते हैं, यहां पर u इनिशियल वेलोसिटी, तो ये h मैक्स हाइट बढ़ जाता, h मैक्स बढ़ जाता। 80 मीटर पर सेकंड लोगे तो ये h मैक्स की हाइट और बढ़ जाएगी, है ना, जितना कसकर फेंकोगे उतना ही ऊपर जाएगा। लेकिन मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के 1 सेकंड पहले का वेलोसिटी वही रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 0 से गिरना शुरू हुआ, ठीक है ना। तो वो आपका वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। यदि हम लोग ये इनिशियल स्पीड u को 28 के जगह पर 40 कर दो, चाहे 80 कर दो, और सवाल नंबर आपका 2 रहता है फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट, तो वैसी अवस्था में जवाब हमारा आएगा सी का नो, वेलोसिटी हमारा चेंज नहीं करेगा। 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के पहले, ठीक 1 सेकंड पहुंचने के पहले उसका वेलोसिटी होगा कितना, घटते 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 1 सेकंड पहले हो गया होगा 9.8 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड, जो भी हम लोग ए का वैल्यू लेंगे। इट्स क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो तीनों का तीनों ये हल हो गया। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ध्यान दो, ए पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग, एक पर्सन जो है एक बड़ी सी बिल्डिंग पर बैठा हुआ है जाकर के, लंबी सी बिल्डिंग है ना, बिस्कोमान भवन पर जाकर बैठ गया, 20 तल्ला पे, एंड इज ड्रॉपिंग बॉल एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 1 सेकंड, और प्रत्येक 1 सेकंड पर एक बॉल गिरा रहा है, टप टप टप, 100 गो बॉल का एक डिब्बा लिए हुए है, 1 सेकंड होता है दूसरा बॉल गिरा देता है। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। जैसे ही छठा बॉल गिराया कि उसके बाद पुलिस आकर उसको पकड़ लिया, कहा कि बताओ तीसरा बॉल, चौथा बॉल और पांचवा बॉल वहीं पर रख, तो ये कैसे रुकेगा। तो स्टैचू बोला, तो जैसे स्टैचू बोला तो तीसरा चौथा पांचवा बॉल वहीं पर रुक गया। तो गजब जादूगर है ना। तो वहां पर उसका स्पीड निकालना है। तो देखो ये टॉल बिल्डिंग बना लो, क्वेश्चंस आए ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पिक्चर ड्रॉ करेंगे। तो टॉल बिल्डिंग बना लिए, यहाँ पर बुतरुआ बैठ गया, अब बॉल गिराना शुरू किया, ठीक है ना। तो सिक्स्थ बॉल जो है ये रहा, यानी अभी सिक्स्थ बॉल हाथ में पकड़े हुए हैं कि यहाँ पे कनपट्टी पे बंदूक लग गया कि अब गिराए तो मार देंगे गोली, छूट गया, यानी t = 0 सेकंड, अभी गिरा ही है, ऐसे छुटा ही कि कनपट्टी पे बंदूक लग गया है। ये देखिए फिफ्थ बॉल यहाँ होगा, फोर्थ बॉल यहाँ होगा, 1-1 सेकंड का अंतराल पे है, थर्ड बॉल यहाँ पर होगा, सेकंड बॉल हमारा यहाँ होगा, फर्स्ट बॉल कुछ हमारा यहाँ होगा, ठीक है। ये हम लोग इस तरह से ये बॉल अरेंजमेंट होगा। तो कह रहा है क्या, पूछ रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसका हमें पोजीशन बताना है, थर्ड का, दूसरा फोर्थ का और तीसरा फिफ्थ का, तीनों का पोजीशन बताना है। क्लियर। तो जब तक पिक्चर ड्रॉ नहीं ना करोगे तब तक जवाब गलत दे दोगे। तो हमारे को क्या है कि ये जो है यहां पर t = 0 सेकेंड। क्लियर, क्योंकि अभी ये गिरा 0 सेकंड, उसी समय काउंट करना शुरू किए क्योंकि कनपट्टी पर बंदूक लग गया है। यहां पर t = क्या हो गया, 1 सेकंड, t = क्या हो गया, 2 सेकंड, t = क्या हो गया, 3 सेकंड। क्लियर। तो तीनों का टाइम जो है अलग अलग हो गया। थर्ड बॉल के लिए 3 सेकंड, फोर्थ बॉल के लिए 2 सेकंड और फिफ्थ बॉल के लिए 1 सेकंड। कैसे हुआ, जब पिक्चर ड्रॉ किए तब पता चला, और नहीं तो पता नहीं चलता। तो ये सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, ये पजल है।
तो ऐसे ऐसे नीट में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इस सब का इनिशियल स्पीड u तो 0 ही होगा। अब हम सब का निकाल देंगे आसानी से। कैसे निकाल देंगे? सब नीचे की तरफ जा रहा है तो a इज इक्वल टू प्लस जी होगा, क्योंकि नीचे की तरफ है, तो a इज इक्वल टू प्लस जी, ये भी क्लियर है। तो आसानी से थर्ड बॉल के लिए निकालते हैं। थर्ड बॉल कौन सा फॉर्मूला लगा दे जी, जल्दी बताओ। u मालूम है, t मालूम है, a मालूम है, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाए। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और सब के लिए यू टी तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 हो गया। तो चलिए अब s निकालते हैं थर्ड बॉल के लिए। h थर्ड बॉल के लिए दैट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 हो गया। क्लियर? आप हल कर देना, आंसर आ जाएगा 44.1 मीटर। भैया लिख देना आंसर नहीं, आप बजाते काट कूट गुना करके लिखना। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो और उसके बाद हल अपने मन से करो। फोर्थ बॉल, थर्ड बॉल के बाद फोर्थ बॉल, चौथा बॉल के लिए h फोर्थ इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9.8, और टाइम क्या हो जाएगा जी, 2 सेकेंड इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए कितना आसान हो गया, पिक्चर ड्रॉ करने से माथा का दर्द खत्म हो गया। और नहीं तो माथा दर्द करता, न तो जवाब भी बना के आते ना तो गलत बना के आते हैं, खुश रहते कि सही बनाए हैं। अब फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ बॉल, फिफ्थ बॉल, फिफ्थ बॉल का ले लो तो h फिफ्थ इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9.8 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 9, ये भी आप निकाल लेना, तो ये आ जाएगा 4.9 मीटर आंसर। यानी ये ऊपर से कह रहे हैं, ऊपर से ये फिफ्थ बॉल 4.9 मीटर पर है। क्लियर? फिफ्थ बॉल यहाँ ऊपर से ये जो फोर्थ बॉल है ये कितनी दूरी पर है, 19.6 मीटर पर है। और ये जो नेक्स्ट जो बॉल है थर्ड बॉल, ये कितनी दूरी पर है, 44.1 मीटर। तो तीनों का हम लोग पोजीशन निकाल लिए जहाँ से वो ड्रॉप्ड हुआ। क्लियर? तो आसानी से प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो गए। देखें कितना आसान था। तो इसे आसान कैसे बनाए, पिक्चर ड्रॉ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए 26, ए हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम ए 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग सीज ए किड स्लिपिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर। ये क्या हो गया? With what speed assumed uniform should he run to catch the kid at arm's height 1.8 मीटर। अब इस क्वेश्चन को भी क्या करते हैं हम लोग, डायग्राम बनाते हैं तो समझ में आएगा और आसानी से बना डालेंगे। देखो ये ग्राउंड हो गया, इस ग्राउंड पर क्या है, एक टॉप पर एक बिल्डिंग है, इस ग्राउंड पर एक टॉल बिल्डिंग है, टॉप पर बिल्डिंग एक टॉल बिल्डिंग है। तो इसकी हाइट जो है वो है 11.8 मीटर। इसकी हाइट कितनी है, 11.8 मीटर। और यहाँ पर एक बॉबी बैठा हुआ है, ठीक है ना, बॉबी मतलब क्या है, दीवाना बैठा हुआ है। क्लियर? और देख रहा है नीचे कुटुर 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 देख रहा है, कह रहा है कि हम कूद जाएंगे, है ना, कूद जाएंगे, और कूद जाता है। लेकिन कूदता तो है, लेकिन यहाँ पर एक कमांडो रहता है, वो देख रहा है हंसते हुए, कूद कैच कर लेंगे। ठीक है? तो यहां पर एक कमांडो है, ये खड़ा है। अब ये जो खड़ा है इसका हाथ जो है, इसका जो हाथ है ग्राउंड से 1.8 मीटर है। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे देता है, ग्राउंड से 1.8 मीटर हाइट पर, यानी इसका जो गोदी लेगा जो 1.8 मीटर पर, जैसे गिरेगा ना जैसे कैच कर लेंगे। तो नीचे से हमारा जो गोदी का जो हाइट है ना वो 1.8 मीटर दिया हुआ है। क्लियर? और हम कितनी दूरी पर हैं, तो 7 मीटर की दूरी पर, ये यहां से 7 मीटर की दूरी पर है। अब ये धमकी दे रहा है कि हम कूद जाएंगे, आज हमारा बात मानो ना तो कूद जाएंगे, कहता है कूद जो, और ये जंप करता है।
जैसे ही ऊपर से जंप करता है कि ये इधर से दौड़ना शुरू करता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि व्हाट स्पीड, किस स्पीड से वह दौड़े, कि वो जैसे ही किस स्पीड से दौड़े, इसका वी स्पीड क्या होगा कि ये इस बच्चे को अपने हाथ में दौड़ते हुए जाएगा और कैच कर लेगा। तो ये हमें निकालना है। अब ये तो बड़ा टिपिकल हो गया। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें निकालना होगा कि इसे गिरने में कितना समय लगेगा। तो कितना दूरी से गिरना चाहिए, ये 1.8 मीटर पर इसका हाथ है ना, ये जो हैंड है इसका 1.8 मीटर पर है। तो 1.8 मीटर तो इसको नहीं गिरना है, इसके ऊपर ही कैच कर लेगा। यानी इसको पहुंचना है, इसको गिरने में टाइम लगना है कितना, 11.8 माइनस 1.8 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। 10 मीटर फॉल करेगा तब तक इसको पहुंच जाना चाहिए। ये 10 मीटर पहुंचे कि पहुंच जाए, ना तो नीचे चल जाएगा। तो ऐसे हाथ वाले रखा क्या करेगा, तो गिर गया नीचे, अल्लाह खत्म। तो 10 मीटर गिरते गिरते इसको यहाँ पहुंच जाना है। क्लियर, ये 1.8 मीटर काट देंगे, क्लियर। तो ये कट गया, तो हाइट इसको इतना ही है 10 मीटर। तो 10 मीटर गिरने में इसको कितना समय लगेगा। इनिशियल स्पीड इसका u इज इक्वल टू 0 है। थोड़ी इसको बंदूक के गोली से दाग रहा है कि भाग कस के नहीं, है ना, ये ऐसे कूद गया। तो इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू 0, या गिर गया पटाख से, तो u इज इक्वल टू 0 है। हमें निकालना होगा क्या इसका t इज इक्वल टू व्हाट, गिरने में कितना समय लगता है। तो फॉर्मूला हमारा वही सो सिंपल फॉर्मूला, s बराबर ut प्लस हाफ है टी स्क्वायर। अब यहां पर ये हमको बताओ एक्सेलरेशन पॉजिटिव में होगा कि निगेटिव में होगा, पॉजिटिव में होगा, और वो क्या होगा, g होगा, यानी प्लस g होगा। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू, हमारे को h दिया हुआ है 10 मीटर, ut तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 है। 1/2 इंटू जी 10 ले लेते हैं और t का स्क्वायर। क्लियर, E10 काट दें, इतना तो सब स्मार्ट हो गया है। ठीक है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 2, टी इज इक्वल टू क्या हो गया √2 दैट इज इक्वल टू 1. क्या आ जाएगा 42 सेकेंड, 1.41242 सेकेंड हम ले लिए। टाइम हमको आ गया 1.42 सेकेंड। यानी कहने का अर्थ है कि यह बंदा 1.42 सेकेंड में गिर करके यहां पहुंच जाएगा। तो इस बंदे को भी ये 1.42 सेकेंड में यहां पहुंच जाना चाहिए। तब स्पीड निकाल ले, कोई एक्सेलरेशन नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ता हुआ जाएगा, कमांडो है, और पकड़ लेगा। कैलकुलेट करने उसको आता, आंखों ही आंखों में कैलकुलेट कर लिया, अच्छा गिरेगा ये थोड़ा कैलकुलेट, दौड़ गया, कैच कर लिया, वाव। तो v इसका स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस s बाई t, सिंपल, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। भैया फॉर्मूला भुला गए, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर ऊपर 8 सेकंड नीचे, तो मीटर ऊपर है तो डिस्टेंस है, सेकंड नीचे है तो टाइम है, खत्म, सिंपल, s/t हो गया ना। तो चलिए s कितना है 7 मीटर, इसे दौड़ के आना है, तो 7 हॉरिजॉन्टल में आ जाएंगे। क्लियर, स्टेप 2 हम आ गए, और टाइम कितना है 1.42 सेकेंड दैट इज इक्वल टू, अब हम लोग डिवाइड करेंगे। क्लियर, तो ये आप डिवाइड करके मेरे को बताओ कितना आता है। वेरी गुड, 4.9 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द राइट चॉइस बेबी, आंसर हो गया। वेलोसिटी निकल गया 4.9 मीटर पर सेकेंड। कितना आसानी से, कितना टफ क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं, और कंपटीशन में यही आता है। लेकिन है क्या, सिंपल है, लेकिन समस्या कहाँ है, समझने का। अगर एक बार सब समझ गए तो क्लियर। वही तो हम कर रहे हैं, जिस काम को करने में तुमको 5 साल लगता, उसको एक बार में हम कंप्लीट करा रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यह क्वेश्चन भी बेजोड़ है। एन एनसीसी पैरेड इज गोइंग टू ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। अब एनसीसी का पैरेड चलता है तो एकदम यूनिफॉर्मली चलता है, एकदम ठक 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 चलते रहता है ना। तो वो एनसीसी पैरेड चल रहा है 6 मीटर। अब मेरे आगे एक बंदा होगा, उसके आगे एक बंदा होगा, उसके आगे एक बंदा होगा, उसके आगे एक बंदा होगा, ठीक है, सब लोग जा रहे हैं थ्रू ए प्लेस, एक प्लेस पर, अंडर ए बेरी ट्री, जहां क्या एक बेरी का ट्री है, ठीक है, उसमें बेरी पका हुआ गिर रहा है, सब देख रहा है, चल रहा है, पैरेड मार रहा है, ऊपर देख रहा है, आज गिरेगा या ले लेंगे, लेकिन वो किसके भाग में आएगा ये देखना है। ऑन विच अ बर्ड इज सिटिंग एट ए हाइट ऑफ 12.1 मीटर।
12.1 मीटर के हाइट पर एक चिड़िया बैठी हुई है और वो क्या करती है, पार्टिकुलर इंस्टेंट द बर्ड ड्रॉप्स ए बेरी, बेरी एक गिरा दिया, एक बेरी गिराई, ठीक है ना चिड़िया, विच कैडेट गिव द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री एट द इंस्टेंट विल रिसीव द बेरी ऑफ द, तो कौन सा कैडेट उस बेरी को कैच करेगा, किसके मत्थे पर वो गिरेगा, है ना, ये हमें निकालना है। तो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग को निकालना आसान है और ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं निकालता हूं, जब तक मैं एक कॉल आया है उसे म्यूट तो कर दूं। हाँ, डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब। चलिए, फिर डिस्टर्बेंस है तो मैं इसे म्यूट कर देता हूं। 1 मिनट, उसके बाद मैं इसे देखता हूं। अब क्या है कि पैरेड हो रहा है, ये आपका पेड़ है, यहाँ चिड़िया बैठी हुई है और वो गिराती है, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी है, 12.1 मीटर, और इसी पेड़ के नीचे से एनसीसी वाला सब पैरेड कर रहा है। स्कूल में पैरेड चलता है ना एनसीसी का, वही पैरेड हो रहा है। एक के पीछे एक बंदा खड़ा है, ठीक है, और ये पैरेड कर रहा है। तो कौन सा व्यक्ति गुजरेगा, स्टूडेंट गुजरेगा, जिसके भाग में यहां से जो ड्रॉप हुआ वो बेरी आएगा, ये सवाल है। और ये जो चल रहे हैं ये लोग, इन लोगों की स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर। सॉल्यूशन, तो यूनिफॉर्म स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं। तो u इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले से क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि ये हाइट भी मीटर में है। क्लियर है। तो सबसे पहला काम तो हम लोग ये करते हैं कि मीटर पर सेकंड में इसे बदल देंगे। तो दैट इज इक्वल टू 6 × 5/18 18, दैट इज इक्वल टू 5/3 मीटर पर सेकंड। ओके, ये हो गया इसका स्पीड। अब इसकी हाइट कितनी है, 12.1 मीटर। तो 12.1 मीटर से इसे गिरने में कितना टाइम निकलता लगता है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो s बराबर ut प्लस हाफ AT², ठीक है। तो ut तो हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 है। s कितना है, 12.1 है, दैट इज इक्वल टू 12.1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.2 × 9.8 × t²। ओके, अब आप इसको हल करोगे तो t का वैल्यू आ जाएगा। कितना आता है मेरे को बताओ, मैं नोट करता हूं। तो t का वैल्यू कितना आया, यस कितना आया, 1.57 सेकंड। क्लियर। तो ये फर्स्ट चीज तो हमें आ गया, जिसकी मदद से अब हम लोग निकालेंगे। तो ये जो चल रहा है उसका जो स्पीड है वो आपको मालूम है कितना है, u 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो कितना दूरी वाला, कौन सा इसको कैच करेगा, कितना दूरी वाला, वो निकाल लेते हैं। तो s बराबर क्या होता है, v × t। v कितना हो गया, 5/3 इंटू t कितना हो गया, 1.57, ठीक है। 5/3 × 1.57। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को डिस्टेंस आ जाएगा s। तो s हमारे को कितना आएगा, तो वेरी गुड, 2.6 मीटर आंसर। यानी कहने का अर्थ है कि इस बेरी को पाने वाला, किसके माथे पर बेरी गिरेगा, तो जो बंदा यहां से 2.6 मीटर की दूरी पर है उसी के माथे पर ये बेरी गिरेगा। क्लियर। तो ये सवाल हम लोग का हल हो गया। ओके, तो आप इन सबको प्रैक्टिस कर लेना, मैं फिर आगे अगले क्लास में फिर आगे देखता हूं। ठीक है, ओके, थैंक यू।